जमायते जिंदान जीव बसी के करई विद्यान आगे हृदय बही समनाई कुशल गात विद मरे जन भाई ये विद सोचत मारा सुरमन भावन पहुँचे आए बुरी अनुशासन सवन सुन चले गणेश मना। भरत जी के मन में विचार हो रहा था कि हम तमाम विप्रों को दान दे रहे हैं, गौ को विप्र को खाना खिला गौ दान कर रहे हैं तमाम, उनके अंदर उस समय असमंजस था। उसी समय दूत आकर पहुंचा। आपको आपको गुरुदेव ने तत्काल बुलाया है अयोध्या में। चले समीर बेग है यहाँ के नाना फरी से के इधर सोच बड़ा कुछ ऐसा आई ऐसे जान नहीं किए जहाँ एक निमस बरस समझाई भरत नगरनी एक निमेश वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। आज गुण हो नगर पैठारा रहा कुभात खुशे सिखारा। नगर में प्रवेश करते समय सुकून होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। भरत जी तो वैज्ञानी है, उनको पता हो। गुरु जी को कुबरी को तैयार रखिए, तुरंत उसी का है। हाट बाट नहीं जाए निहारी जनपुर आवत सुत के नंदन हरसी जलो पता फिर दीजिए। ओ सजियारी मुदित उठ भाई बारय भेद भवन और जब माता का कहीं ने जाना कि मेरा पुत्र आ गया है तो उन्होंने इस आरती की स्थान को सजाई और लाकर भगवान के घर की तरफ ले आई। भरत दुखित और इधर भरत लाल जी भरत दुखित परिवार निहार मानो तू इन बचन जग मारा। सभी लोग माताएं रजनीश जी कहूँ कहाँ बात कहाँ सब भाता। बार बार माता जी के पूछने पर भरत जी को ग्लान होती है और पूछ रहे हैं कहाँ कहूँ बात कहाँ सब माता कहाँ सिय राम लखन प्रिय माता। माता पिता श्री कहीं दिख रहे हैं और भैया राम और जानकी माता और भैया लक्ष्मण कहीं नहीं दिख रहे, कहाँ है सब लोग। सुन सुत वचन मसने हम कपट नील भरने भरत सवन मन सूल सवन पापिनी बोली बहन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों से कपट रूपी जल बहने लगे। कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल समान चुभने वाली बोली आत बात में सकल सवारी भय मंथरा सहाय विचारी अछुत काज बिच बिगाड़ो भूपत सुरपत पुरपत धारो। मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई पर धाता ने बीच में जरा सा कान बिगाड़ दिया। वो ये कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत हाय दिवस बिदारा जब सौ में करके हर नारा तात तात हाँ तात पुकारी परे भूम तल व्याकुल भैया पिता की स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरिया तब पुत्र होंगे जब कर देंगे पूरी हम। अरे ऊपर ऊपर सुनता है सूर्य और चंद्र नीचे गंगा यमुना साक्षी करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके बच्चा साक्षी रघुकुल का मुकुट नियम पर जब तक न राम के सर पर हो तब तक ये संज्ञा को तजता है पृथ्वी ही मैं राम विरोधी प्रगट की विद मोह समान को पात की बात कहो गज तो
विधाता मुझे श्री राम जी के विरोध करने वाले तेरे हृदय में उत्पन्न किया, अथवा विधाता मुझे हृदय से राम विरोधी जाहिर कर दिया, मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यक्ति तुझे कुछ कहता हूँ। शत्रुघ्न बात कुटलाई क्रोध से जल रहे हैं और अवसर तो गली कहाँ आई बसना और उसी समय कुबड़ी आई लखन से भाई लखन लख भाई भारतीय नल की आहुत भाई लाख तू पर नहीं मारा पर को कर चलते हुए में जैसे किसी ने घी डाल दिया हो, शत्रुघ्न लाल जी ने कुबरी के कुंवर पर लात मारा और कुबरी गिर पड़ी। लात तई कुंवर मार परमो धर्म पर पुकार भरत में आप और भरत जी में दया के सागर है। भरत जी को दया आ गई और उन्होंने उसको छुड़ा दिया। कौशल्या पहले दो भाई और माता कौशल्या के बाप माता बंद दीजिए, इसी पे सीन दिखाते रहिए बराबर। सभी लोगों को चौपाई का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को बढ़ाते रहिए, बिल्कुल सीन पे चले सीन चलेगी। मालिन बसन किस शरीर भगत कल मन मानो हनि तुम्हारे भैया कौशल्या पहले तो भाई कौशल्या और इस तरीके से माता कौशल्या के पास गए। भरत मात उठ भाई, भरत जी को देखकर माता उठकर खड़ी हो गई। भरत मात उठ भाई चित यौन परी जाए देखत भरत विठल में भार चरण पाए पुन प्रसाद सार। ये देख नहीं भरत बड़े व्याकुल हो गया और शरीर को किसी भुलाकर चरणों में गिर पड़े। आगे कामदेव वशिष्ठ भी आए सचिव महाजन सकल बुलाए उनि बहुभात भक्त उपदेशे परमार्थ वचन सुदेशे। कामदेव वशिष्ठ भी आए सचिव महाजन सकल बुलाए और इस तरीके से तब कामदेव और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। मुनि बहुभात भारत उपदेश परमार्थ वचन सुदेश उठे भरत गुरु वचन सुनी कारण कहो सबका। और इस तरीके से वशिष्ठ जी ने कहा में धीरज धरो, आज किस कार्य के लिए करने का अवसर है उसे करो, गुरु जी की वचन सुनकर। पुत्र भरत, तुमको अब यहाँ का सारा राजपाट देखना है। अब शोक संदेश छोड़ करके निप तनु वेद विदित अनुहा परम विचित्र विमान, क्योंकि आप तो दाह संस्कार करवा दीजिए भगवान का दशरथ जी का। निप तनु वेद विदित अनुहा परम विचित्र विमान बनावा कहीं पद भरत मात सब राजी रही रान दर्शन अवलांधी चक्कर अगर भार बहु आए अमित अमित सुगंध सुहाए सरजू तीर रक्षिता बनाई जन सुरपुर सोपान सुहाई। और इस तरीके सरजू जी के घाट पर दशरथ जी की चिता को बनाई गई। यही विदधा क्रिया सब कीनी विदवत नाय तिलांजर दीनी सोच समित सब वेद पुराना कीन भरत दशरथ विधाना जहाँ जस मुनिवर आयस दीना तहाँ तहाँ साहस भात सब दीना भय विशुद्ध दिए सब दाना धेन बाज गजवाहन नाना। और इस तरीके से महाराज दशरथ जी का अंत्येष्टि सभी लोगों ने किया। और जिस तरीके से गुरु जी ने कहा जहाँ जहाँ जिस प्रकार से भरतलाल जी को बताया उस तरीके से उन्होंने दान किया, विप्रों को भोजन करवाया। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। और इस तरीके से ज्यादा जाइए पठाइए भरत बुलाए भाई भरत निकट
भरत वशिष्ठ निकट बैठाए, नीत धर्म वचन उचारे। और भरत जी को व्याकुल देखकर गुरु जी ने कहा, हे भरत सुनो, भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हाल लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहा। हे भरत, भाभी बहुत प्रबल होती है, जस और अपजस दोनों को नहीं चलने देती है, इसलिए शोक संदेश अब छोड़ के। और गुरु जी ने भरत जी को समझाया ये सब तो विधाता के हाथ का है, आना जाना ये सब परमात्मा के हाथ का, मेरे हाथ का कुछ नहीं है। इसलिए जो होना था हो गया, आगे का काम आप देखिए। राज परिहर गलानी मानो वचन हित जानी। और कहा कि पिता जिसको राज तिलक पाता है, इसलिए तुम राज करो, गलान का त्याग कर दो, मेरे वचन का हित समझ कर मानो। और सौ नगर सुख सेवकन सागर सकल चला है। और भरत राज जी ने मन में सोचा कि भैया जब नहीं है, एक बार तो मैं मनाने चलूंगा, क्योंकि राज में कर नहीं सकता। इसलिए भाई के पास चलने का उन्होंने विचार बनाया। और आगे की लीला आप लोग देखें, भरत मिलाप की बड़ी सुंदर लीला, भाई का प्रेम, बहुत सुंदर लीला। सुमेरे राम सिय चरण तब चले भरत दोहा। और इस तरीके से सभी लोग अयोध्या से चित्रकूट की तरफ चलते हैं, सभी लोग, माताएं, सभी लोग, सारे नगरवासी सभी लोग चलते हैं भरत जी को मनाने के लिए। चरण श्री नाम चढ़ चलत भाई तमसा प्रथम दिवस वासु दूसर गोमती तीर निवासु। तमसा नदी का दृश्य, इसके बाद में निषाद राज रहेगा। माताएं भी साथ में रहती हैं। कारे ठानी मन में राम सिया भेजे दैरे बन में। हट ले तूने क्या रे ठानी मन में राम सिया भेजे दैरे बन में। तूने तारे ठानी मन में राम सिया भेज गई रे। और इस तरीके से और इस तरीके से इतना कहा तो ठीक भाई बाए, कहे सब नहीं खेत सुहाए। और इधर निषाद राज के मन में ये था कि ये भरत लाल जी राम जी से युद्ध करने के लिए पूरी सेना लेकर जा रहे हैं। तब तक उनके बाईं तरफ छींक हुई और उन्होंने कहा, छींक हुई, सगुन विचार करने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े एक का सगुन विचारी, भरत मिले ना हुई है इरादी। एक बूढ़े ने कहा सगुन अच्छा है, सगुन का विचार कर कहा भरत जी से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत लाल जी तो श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं और सभी लोग किसान लोग सगुन ऐसा कर रहा है, विरोध नहीं हो सकता है। देख दूर से कहीं नाम कीन मुनि सही दंड बताओ, जान राम प्रीति न सीसा भरत कहूँ जाय मुनि सा। जय हो राम हो कल्याण हो। करत दंडवत देख मन लखन सन भेंट भई प्रेम नहीं दे समा। दंडवत करते देखकर भरत जी उठाकर उसको छाती से लगा लिया। इधर में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से उनका भेंट हो गया। ये
गीत सुन विजय सुनाई बहुर भक्त लगवाई कहे साथ बिगना जुबानी सागर सकल जोहारी रानी तुम साथ निज भाग बढ़ाई कम गीत मन लाई चले उड़वाई राम सिया 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 तो दिए साथ इलाज जन तन घरे भी नहीं अनुराग अब सोच परदेसी और मन कान कौन भर दिया हम यही आयस कहाँ भी हो मोहरी सेन सकल चतुरंग में सीता पर श्री रामचंद्र ने पुनः सोचकर ये बस में हो गए कि भरत आपके आने का कारण क्या है। फिर इतने में आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना है। हे भाई शीघ्र भाई को मैं समझा दूंगा अन्याय न्याय पर चढ़ाए यह कैसे होने दूंगा। वैसे ही हृदय चल रहा मछली माँ के करतूतों को क्या है वो राज छूटूंगा। कोई पूछे रजपूतों को इस पर भी संतुष्ट नहीं। सेना ने लड़ने आता है आस्था समझ मन में आपको घेरने पकड़ने आता है या नहीं जानता है क्या कुछ भी मन निर्धन में भी एक घर में एक बड़ा होगा तो बड़ा एक ही मन में ये नाथ रोकते रहेगा पर आज रोकना नहीं मुझे सौगंध आपको है इस समय टोकना नहीं मुझे ये धूप पुत्र सुमित्रा का तो उसका कर मिटा दूंगा श्री राम तो पृथ्वी का चल घर में उसे सुला दूंगा। की जय। पहले तो भरत गिर गया है या ही नहीं समझ में आता है उस जैसा सुशील भाई हर जगह पाया जाता है फिर भी माना बदल गया चाहता निभाना मेल नहीं तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल फिर अकेले तुम एक समूह कब तक कर सकते हो इतने दल वाले राजा से कैसे लड़ने लड़ सकते भैया जब तलक था भरत धर्म तब तलक में हम दबा सकते मैं सोच में उसे ना पर आज अधर्मी दल भी उसका अधर्म का इसलिए धर्म का एक उन सफला बस समाज हर हो गया आज्ञा तो दिल मचल रहा अब मेरे छतरी का भीतर ही भीतर होगा या तो कौन सत्य होगा संघर्ष पर हो जाएगा या तो सेवा बलिदान लसत मंडल मंडली मंदसिए रघुनंद ज्ञान समाजन दंधरे भगत सन्निधान कानुज सखा समेत मगन मन विसरे हरत शोक दुखन पाई नाच गए पाए गोसाई भूतल परे लकुट की नाई बचन सफेद लगन पहचाने करत प्रणाम भरत किए जाने पद सनेश रधिये ओरा उत्साही सेवा वस्योगा कहत सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सुन प्रेम अधीरा कंबड़ निसंग नंदो भर बसलिए उठाई मिलाई की निधान भरत राम की मिलन लग बिसरे सपने अपान। और इस तरीके से भरत लाल जी भगवान के प्रति जो प्रेम था श्री राम भैया के प्रति उन्होंने अपने उनके चरणों में शीश को झुका दिया। और ये हमारे कमेटी के महान कलाकार गोलू पत्या जी चाय लगाने का गोलू बनाने का चित्रक बलम ना बैठ पाओ तो तुमने देखी क्या बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है। यदि शांत होते इस समय
देखते मैया में इतना परिवर्तन था। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा मुझको, शासन का अनुशासन करने दो सेवा ही मुझको। अरे भैया, स्वामी उसका बनना है जो स्वामी पद के संकित है, सेवक का स्वामी बनना ही अनुचित ही नहीं कलंकित है। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। कि तुम माँ की आज्ञा पालन का बेटे का धर्म कहलाता है, यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तो भी अधर्म कहलाता है। भैया, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता है कब हूँ, उस मत में जिसने पाप लगे उसका अनुमोदन करता है कब हूँ। अरे जब मैं कभी न दूंगा यह आज्ञा, तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्य कर्म करो सत्कर्म करो। कि तुम माँ की आज्ञा पालन का बेटे का धर्म कहलाता है, यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तो भी अधर्म कहलाता है। जब प्रश्न धर्म अधर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें याद है ये भाई राम अधर्म करे। जेठ बराबर के होते ही छोटा ना राज कर अधर्म धर्म की हो, तो ये कर्मशील क्या कर्म करे। ये भाई आज्ञा देते हो कि भरत भाई अधर्म करे। कौन विश्वकर्मा की आप त्रिशुलाहिए खान पान कहूए, पालय को सही सकल अन्य तुलसी सहित। तुलसी जी कहते हैं श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए। भगवान ने कहा मुखिया कैसा होना चाहिए, घर का मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने तो एक अकेला है परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन करने वाला मुखी है, पूरे अंगों का। इसलिए भरतशील कुल सचु समाजु सकुशले दिवस रख लाजू, प्रभु कहि कृपा पावनी दीने सारद भरत शीस धरलीने। भैया, आप हमें अपने पैर का कड़ा प्रभु कर कृपा पावनी दीने सादर भरत शीस धरलीने। मांगव पिता प्रणाम करी राम, ये सब लोग मिलके जाइए। हेलो, मिल लीजिए सब। भाग्यव पिता प्रणाम करी राम, लिए लाए सिया राम। लोग उठाते अमर पत राम, दिल को अवसर पाए सिया राम। दीन करोड़ पर भाई भरत सु, राम कहे रस कही भरत सु। और भरत जी मिल रहे हैं श्री राम जी का प्रेम आनंद कहते नहीं बनता है। और भरत लाल जी को राम जी ने भेज दिया। और पता बंद कर दीजिए, वो लोग सामने से माही सब चुपचाप चले जग माही उनको और लेके चले ना। राम पहुंचे, चौथे दिन अवधपुर आ गए। जनकपुर जनक रहे सब भाषणचारी, राजनाथ सब आ गए। चौथे दिन वो लोग 4 दिन के बाद अयोध्या पहुंच गए। राजकाज सब सामान को संभाल कर तथा मंत्री भरत जी राज सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके त्रिभुज करने लगे नगर के स्त्री को। राम दरस लगे हो सब करत देहु सुवास, तज तज भूषण भोग भुज जी जियास। तो बच्चे क्या बात हो गया, अभी लोग बैठ जाइए, शांति का सहयोग बनाए रखें। बड़ी सुंदर लीला आप लोगों के सामने।
सुन सिपाही आशीष मर के कर बुलाए दिन साधन सिंहासन पर पादुका बैठा रे भरत जी सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर पीछियों को बुलाया और दिन अच्छा बहुत साथ कर प्रभु की चरण पादुका को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। राम मात गुरुपद सिरनाई प्रभु पद पीठ रजाए साई नंद गांव कर परन कुटीरा की निवास धर्म धुर धीरा। और इस तरीके से भरतलाल जी ने श्री राम जी की चरण पादुका को सिंहासन पर बैठा दिया। आज तो भाई चाहते हैं कि जुड़ते बल चढ़ाए दे। देखो भरत जी का आदर्श देखिए। भरत आज के भाइयों में और तब के भाइयों को भरतलाल जी की लीला को आप देखिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। अयोध्या जैसे राज को ठोकर एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। काफी एक बार सुंदर सुंदर फूल चुनकर मां जानकी के लिए अपने हाथों से कलियां बना रहे हैं। सीता राये प्रभु सादर बैठे फट सीता पर सुंदर प्रभु सादर बैठे फट सीता पर ऊपर सुरत सुंदर माय विशाख संतान रघुकुल फल का सागर था महामंद मदमान कौवे का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के बल को देखना चाहता है। जैसे महान मन बुद्धि चिट्ठी समुद्र का था पाना चाहिए। जिब लगाए सजन की गला जिब भील का सागर सीता चरण सोती भाग पूर्ण मंदिर धारण का थका हुआ अच्छा करो यहाँ से भाग जाओ। यहाँ तुम्हारी इच्छा नहीं हो सकती। ब्रह्म धाम से सब लोग Aku aja,
काहो बैठक कहा राज के सदै राम कर दो बात समन समन सदा हो जग ससुरी जाना नारद देखा कल जलन लाग दया को लिखित संता और नारद जी ने देखा नारद देखा लाग दया को लिखित संता पानी कइले मैं वैसे बक्या है राम से राम उधर का घंटा अपने जगह है उधर का जन गिरत जिसने काम तुम पर छोड़ा है वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं उनके पास ही तुम जाना सुन की बाली अभी आरत बानी एक नयन करता जा और शेषराज गौतम जी तुरंत मेकअप रूम में पहुंचे शेषराज गौतम जी और इस तरीके से भगवान श्री राम ने अपने किए हुए कर्म को उत्पन्न हुआ फल मैंने पाया ये कहकर हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए हे प्रभु मेरी रक्षा कर दीजिए शरण तत्कर आया हूँ शिव जी कहते हैं हे पार्वती के पास श्री रघुनाथ ने उसके अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया कौवा का सबसे बड़ी विशेषता होती है अपने आंख से देखत है तब बस आना नहीं है ये कि भगवान से बुराई ना करो ना कान करिए तुम जाने रहो भगवान चरण पात्र में खड़े रहो कीन मोह शत्रु ज्यादा कहीं कर मधुचित पहुंचारो कहीं छोड़ को दिमाल रघुवीर सम रघुपत चित्र कूट पसीना चरत किए सुता समाना बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान है रामचंद्र जी ने कहा क्योंकि सभी लोग जान चुके हैं कि मैं चित्रकूट में है यहाँ पर काफी भीड़ हृदय से लगा लिया और देख राम चौनयन जुड़ाने सादर दिया श्रम तबयाने का पूजा कई वचन सुहाए दिए फल प्रभु मन भाए इस तरीके से परमात्मा को आसन पे बिठाया मुनि जी ने और जो उनके यथाशक्ति था भगवान का भोग पूजा किया भोग लगाया और आप लोग शांति का सहयोग बनाए रखें बड़ी सुंदर लीला आप लोगों के सामने इस सीता हरण तक की लीला जाएगी आप लोग शांति का सहयोग बनाए रखें क्योंकि है ये